वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर टी और पाइस जो हमारे पास कंडक्टर थे, उनको नेटवर्क था, उनको कंप्लीट किया। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फोर्थ टर्मिनल नेटवर्क, चतुर्थ टर्मिनल जाल। ओके, क्या है ये चतुर्थ टर्मिनल जाल? और इसे नया नाम भी, एक नया नाम है इसका, द्विदारक जाल भी कहते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क, एग्जाम के अंदर दोनों नाम से पूछा जाता है। बेसिक है, 3 तरीके के टाइप्स हैं इसके अंदर। ओके, तो आज 4 टर्मिनल नेटवर्क को कंप्लीट करेंगे, जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल। ओके, तो हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्लीज आप किस तरीके से। हाँ भी देखिए, अब 4 टर्मिनल नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क है। इसके अंदर क्या क्या होगा, आपके पास एक डायग्राम दिया गया है, फिगर दिया गया 4 टर्मिनल का 1 1 2 2। ओके, हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने चतुर्थ टर्मिनल, जो कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 4 टर्मिनल सर्किट आएगा। अब यहाँ बात करें इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए 4 टर्मिनल के अंदर प्रतिरोध भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, ओके, प्रेरकत्व भी होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स मिलकर, यानी यहाँ पर क्या होगा, संधारित्र, कैपेसिटर और प्रेरकत्व, प्रतिरोध, ये सभी मिलकर इसके क्या हो सकते हैं, अवयव हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं इस 4 टर्मिनल के। अब अपने को देखना है कि पैरामीटर्स ऑफ क्या है, पैरामीटर्स ऑफ टर्मिनल, यानी 4th पैरामीटर के कितने जो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, पैरामीटर कितने प्रकार से आते हैं। तो प्राचल कहते हैं पैरामीटर को हिंदी के अंदर। तो बेसिकली मेरे पास 3 तरीके के प्राचल हैं। हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। हम जेड प्राचल को कंसीडर करेंगे। देखिए इसको पढ़ने का बेनिफिट क्या है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम थ्योरम्स करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाली हैं, जिसे हम पहली थ्योरम कहें किरचॉफ की थ्योरम, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, और मेरे पास आती है थेवेलिन प्रमेय। तो इन प्रमेय को करने के लिए इन पैरामीटर्स को पढ़ना बेहद जरूरी है। और एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल, चतुर्थ टर्मिनल के प्राचल को समझाइए, और जेड, वाई और एच प्राचल से क्या अभिप्राय है समझाइए। तो कई बार 6 मार्क्स के अंदर इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इनकी सारी वर्किंग पूछ ली जाती है। तो आपने कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, और मैं भी कोई छोड़ूंगा नहीं टॉपिक आपके लिए भरपूर लेक्चर होंगे। आप सिर्फ आप लेक्चर्स लगाते रहिएगा, आपकी जो बुक के अंदर भरपूर लेक्चर होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं कोविड के कारण रुके हुए एग्ज़ाम हैं। तो अब पहले बात करें जेड पैरामीटर की। डेफिनेशन सुन लीजिए, जेड पैरामीटर है क्या, फिर अपन इसके ऊपर चलेंगे। जेड पैरामीटर्स, इसे कहा जाता है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। यदि आपको हिंदी में समझने में मुश्किल है तो इंग्लिश वर्ड को देखिए आप। देखिए मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उसे इंग्लिश में पढ़ने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं, हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। आने वाले बिटवीन 2-3 मंथ के अंदर हम एग्ज़ाम देंगे, तो हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री आने वाली है। तो हमें ना तो हिंदी का फ़र्क करना है, ना इंग्लिश का फ़र्क करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है, मेथड को समझना है। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, वो कह रहा है कि खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, जिसे हम जेड प्राचल कहते हैं। सेकंड देखिए आप, वाई प्राचल की बात कर रहा हूं, वाई पैरामीटर लघुपथित। अब मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि लघुपथित क्या होता है और खुला क्या होता है। लघुपथित का मतलब शॉर्ट कर दिया, ओपन का मतलब खुला है। अब ये क्या है, ये लघुपथित है, शॉर्ट कर दिया मैंने इसको। अब प्रवेश्यता प्राचल, लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। अब प्रवेश का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एंट्रेंस करवाना, यानी एडमिटेंस पैरामीटर। और थर्ड जो आता है एच पैरामीटर, एच प्राचल यानी हाइब्रिड पैरामीटर, संकर प्राचल। ओके, तो इनके नाम याद रखने हैं आपने, किस टाइप से हमारे पास प्राप्त होता है। अब बेसिक बात देखिए, अब ज़्यादा यूज होने वाला प्राचल है एच पैरामीटर। हम एच पैरामीटर का ज़्यादा यूज करेंगे, सारे करेंगे। तो बेसिकली आज स्टार्ट करने वाले हैं जेड पैरामीटर्स को, जिसे क्या कहा जाता है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। ओके,
तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, सारे के सारे करवाऊंगा। इनके टाइप्स भी हैं, इनके छोटे छोटे एलिमेंट्स भी हैं, Z1 Z2 क्या है, हम सारी क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए आने वाले समय के अंदर आप में से विद्यार्थी MSc करेंगे और आप में से विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर जो अपने एंट्रेंस के अंदर जाने वाले हैं MSc के, तो वहाँ पर इस तरीके से बेसिक बातों को हमने करना है। आज मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। देखिए बेसिक जब हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा जो बेसिक क्लियर नहीं होगा। ओके, तो प्लीज़ देखिए आप Z पैरामीटर, देखिए आप Z पैरामीटर किस तरीके से होगा। अब Z पैरामीटर को सोल्व करने के लिए, Z पैरामीटर्स को पढ़ने के लिए मेरे पास इस तरीके का फिगर दिया गया है जो आपके सामने है। इस फिगर के अंदर देखिए V1 V2 क्या है, वोल्टेज है, और I1 I2 क्या है, करंट है। तो पहले मैं हेडिंग लगाता हूं Z पैरामीटर्स। Z पैरामीटर्स क्या नाम था इसका, खुला परिपथ। देखिए नाम आपको पता होना चाहिए, खुला परिपथ क्या था आगे, खुला परिपथ प्रतिबाधा जालक, प्रतिबाधा जालक। और नाम से ही देखो ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या आएगा, पैरामीटर्स। ओके, तो हमें नाम पता होना चाहिए। अब देखिए जो आपके सामने फिगर दिया गया है, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर। फिगर ए में I1 व I2 करंट एंड क्या है, V1 व V2 क्या है, वोल्टेज है। कहां पर, फोर्थ टर्मिनल के अंदर। किसके अंदर, फोर्थ टर्मिनल के अंदर। कुछ एक स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को, डायरेक्ट नहीं करना, जो डायग्राम बनाया उसकी आपने लिखना है कि किस तरीके से यहां पर हमने ड्रॉ किया है। ओके, एंड I1 एंड I2 आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र करंट है। स्वतंत्र क्या है, यहां पर धाराएं हैं। ओके, तो यहां पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फंक्शन, फलन बनाएंगे। किस तरीके से, V1 मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहले देखिए V1 मेरे पास वोल्टेज है। अब V1 V2 है, I1 I2 इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, तो I1 I2 देखिए बड़ा ही सिंपल है फलन फंक्शन को बनाना। हम आने वाले Y प्राचल में भी और H प्राचल में भी यही करने वाले हैं। सेकंड देखिए V2 मेरे पास है और I1 I2 करंट क्या है, सेम है। ओके, तो यहां पर आएगा V2, समीकरण फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। ओके, मैं यहां पर लिख रहा हूं समीकरण नंबर सेकंड को, V1 यहां V2 V2 I1 I2। ओके, ये समीकरण नंबर सेकंड। ओके, फंक्शन है हमारे पास। किस तरीके का फंक्शन हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर लो वोल्टेज की प्रतिवर्ती धारा यदि हम मान लें, यदि मैं यहां पर डेरिवेटिव निकालूं तो dV1 क्या आएगा मेरे पास। अब फंक्शन है, पहले किसका होगा, dV1 निकालना मुझे, dV1 I1 के रिस्पेक्ट, ओके, और I1 का I2 के रिस्पेक्ट। तो क्या आएगा यहाँ पर, dV1 अपॉन dI1 और यहाँ dI1 प्लस dV1 क्या आएगा, dI2 और यहाँ dI2। कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव किया है किसके रिस्पेक्ट, I1 I2 के। हम मैथमेटिक्स के अंदर करते थे। ओके, यहाँ पर किया, यहाँ पर सेम dV2 क्या आएगा, dV2 अपॉन dI1, यहाँ dI1 और यहाँ dV2 dI2 और यहाँ dI2। कुछ भी नहीं किया, कोई अदर मैंने चेंजिंग नहीं की यहाँ पर, सिर्फ हमने वैल्यूज़ को रखा है, सिर्फ हमने वैल्यूज़ को रखा है। अब देखिए, चूंकि dV1 अपॉन dI1, अब मैं आपके लिए ये बॉक्सेस छोड़ रहा हूँ, dV1 dI2। ओके, अब देखिए मैं आपके लिए बॉक्सेस छोड़ रहा हूँ, आप मेरे को बताएंगे, आप अपने मन में सोचिए इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इनको निकाला था, dV2 अपॉन dI2। ओके, अब dV1 अपॉन dI2 कहना का मतलब पहली धारा में यानी V1 में परिवर्तन की दर कहां पर, I1, तो हमने यहां पर Z11 ही लिखा था, Z11। ओके, क्या था Z11, पहला ओपन सर्किट V अपॉन I1, और ये क्या था Z12, यानी पहले वाला 1 इधर वाला 1,
यहाँ पर 1, इसका 2। इसको लिखने का पैटर्न यही है, Z 2, पहला 2 दूसरा 1, और Z 2 और 2, यानी वोल्टेज भी 2 है, यानी दोनों ओपन सर्किट है दूसरा। ओके, तो ये हमने यहाँ लिखी। अब हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं वी नो डैट, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए आप। dV1 क्या आएगा, Z11 dI1 प्लस Z12 dI2। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, dV2 Z21 dI1 प्लस Z22 dI2। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। ओके, तो ये किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, ये किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। V और I, V1 V और I क्या है, धारा रेखीय है, यानी एक लीनियर फॉर्म के अंदर बन रहा है, लीनियर फॉर्म के अंदर हमारे पास तैयार हो रहा है। यदि इनके डेरिवेटिव हटा दूं तो V1 Z11 I1 प्लस Z12 क्या आ जाएगा, I2। ओके, और यहाँ पर हटा दूं मैं डेरिवेटिव को, क्या आएगा, V2 Z21 क्या आ जाएगा, I1, और यहाँ Z22 क्या आ जाएगा, I2। ओके, तो ये मेरे पास क्या बनी, समीकरणें बनी, क्या बनी, इक्वेशन। ओके, अभी हमारा डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ है, हमें तो सिर्फ अभी इक्वेशन निकाली है। अब इनका सोल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे सरल सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, मैट्रिसाइज का यूज किया जाता है। तब इसकी मैट्रिक किस तरीके से बनेगी, इसकी मैट्रिक किस तरीके से बनेगी आपने देखनी है। देखिए, V1 V2 बराबर Z11 Z12 Z21 Z22। हम मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से लिखते हैं, पहली रो पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो पहला एलिमेंट, दूसरी रो दूसरा एलिमेंट। यहां पर देखिए, अब यहां क्या आएगा, I1 और I2, क्या आएगा, I1 और I2। हम मैट्रिक्स के यूज में इसको क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। अब हमें चाहिए वैल्यू, अब हमें चाहिए वैल्यू। अब जो हमने वैल्यूज लिखी हैं dV1 अपॉन dI1, इसको कहेंगे क्या। अब 4 डेफिनेशन हमारे पास आएंगी, Z11 Z12 Z21 और Z22। ओके, Z11 Z2। ओके, तो सबसे पहले आपने देखना, देखिए तो देखिए किस तरीके से मेरे पास प्राप्त होगा। Z11 मैं यहां पर लिख रहा हूं, Z11 Z12 Z21 और Z22। हमारा मकसद है पैरामीटर्स कैलकुलेट करना। पैरामीटर कितने तरीके से आएंगे, 4 टर्मिनल पढ़ रहे हैं तो 4 पैरामीटर आएंगे, Z11 Z12 Z21 और Z22। ओके, तो हमने यहां पर लिखा है इसको Z22। अब इनके कुछ एक नामकरण है, नामकरण को हमने डिस्कस करना है। देखिए आप, Z11, अब यहां पर मैं 4 नाम लिख रहा हूं। देखिए आप, 4 नाम कौन से हैं, यहां मैं इंपीडेंस लिख रहा हूं पहले, इसको लिखने का तरीका देखिए, और यहां पर लिख रहा हूं फॉरवर्ड इंपीडेंस। ओके, ट्रांसफर, यहां पर मैं ट्रांसफर इंपीडेंस लिख रहा हूं क्योंकि हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है इसको। ओके, तो क्या आएगा यहां पर आएगा ट्रांसफर इंपीडेंस। तो यहां देखिए आप, ट्रांसफर इंपीडेंस, सेम प्रोसीजर मैं यहां लिख रहा हूं इंपीडेंस, और यहां लिख रहा हूं मैं ट्रांसफर इंपीडेंस। अब देखिए, 2 तो होंगे इनपुट और 2 ही होंगे आउटपुट, 2 होंगे इनपुट और 2 ही होंगे आउटपुट। अब इनपुट वाले कौन से होंगे, देखिए आप, जिसके अंदर 1 1 लगा हुआ है, 1 1 क्या है, सर्किट है इनपुट, और जिसके अंदर 2 2 है वो क्या है, आउटपुट। अब सबसे पहले लिखना है आपने इनपुट, ओके, और ये आउटपुट, ये इनपुट, ओके, और ये आउटपुट। ओके, ये इनपुट और ये आउटपुट। ओके, तो यहां पर आपने 4 ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर इनपुट, यहां देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करनी है आपने, यहां आउटपुट, और यहां रिवर्स, और यहां
फॉरवर्ड। सबसे पहले दोबारा देखिए आप, Z11, Z12, Z21, Z22 कैलकुलेट करना है, इनपुट आउटपुट, ओके, रिवर्स फॉरवर्ड, 4 नाम है इसके, हिंदी में से कहते हैं इनपुट निवेशी प्रतिबाधा, ओके, ओपन सर्किट के अंदर। अब यहां देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, dV1 अपॉन di1। यदि यहां I2 0 हो तो अपने इसको कहेंगे इनपुट इम्पीडेंस निवेशी प्रतिबाधा, और इसे कहा जाता है ZI से, ZI Z11, ओके, ZI Z11। अब सेकंड क्या था मेरे पास, dV1 di2। यदि यहां पर यदि I1 इजिकल टू 0 हो तो इसे कहा जाएगा रिवर्स ट्रांसफर्ड इंपीडेंस, ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, ZR, और ZR किसके बराबर होगा, Z12 के, ओके। थर्ड वाला देखिए, आउटपुट क्या था, dV2 अपॉन di1। यदि यहां पर I2 0 हो तो इसे कहा जाता है आउटपुट इंपीडेंस निर्गत प्रतिबाधा, और इसे कहा जाता है ZO से और Z21 से, इसका सिंबल है। लास्ट वाला देखिए आप, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस dV2 di2 व्हेन यहां पर I1 की वैल्यू 0 हो तो इसे कहा जाता है ZF Z22, ओके। तो ये 4 तरीके से हमारे पास क्या आते हैं, प्रतिबाधा सिंबल आते हैं, इनको अपने याद रखना है। कब, जब I1 हर के अंदर है, I1 के रिस्पेक्ट है तो I2 0 होगा, I2 के रिस्पेक्ट है I1 0 होगा, I1 के रिस्पेक्ट है तो I2 0 होगा, I2 के रिस्पेक्ट है तो I1 0 होगा, ओके। पहला इनपुट, दूसरा रिवर्स, पहला दूसरा आउटपुट, और दूसरा क्या आएगा, फॉरवर्ड। 4 डेफिनेशन, 4 हमारे पास फॉर्मूले प्राप्त होते हैं, और यही हमारा क्या है, जेड प्राचल है, यही हमारा क्या है, जेड प्राचल है। तो ये सारे क्या हैं, ओपन सर्किट। अब इसको नाम क्या देंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन सर्किट, तो सारों के नाम क्या के क्या लगाना है, ओपन सर्किट। क्या लगाना है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। इसी तरीके से हम वाई प्राचल पढ़ेंगे, ओके, सेम पैटर्न से पढ़ेंगे वाई प्राचल, और इसी तरीके से एच पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मुश्किल नहीं है, प्राचल हमने कैलकुलेट करने हैं 4 टर्मिनल के लिए। पैरामीटर्स कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पास 3 तरीके के पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स और एच पैरामीटर्स। आज हमने जेड पैरामीटर को कंप्लीट किया है, मुश्किल नहीं है। आप डेफिनेशन सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है और 4 डेफिनेशन हमारे पास प्राप्त हुई है, ओके। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए, ओके। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।